ना तो काम कर रहे हैं फ्लाईओवर वाले, खाम का टीने लगा दिए। लाखों पब्लिक थी इसमें काम करने वाली, सारी बर्बाद हो गई है। रोटी के लाले पड़ गए। एक तो लॉकडाउन ने मार दिया हमारे को। बर्बाद हो रहे हैं हम, ले रही हमारी पटरी भी न लग रही है, हम कहाँ जाएं। यहाँ पे पूरे बाजार में समेकियों का राज हो गया है। डेली जेब कतरे, बहुत जनता परेशान है। एमसीडी कहती है हम नहीं हटाएंगे, कोर्ट से ऑर्डर होने के बाद भी ये हटा के नहीं दे रहे इसको। ये मिली भगत से सारा काम यहाँ पे चल रहा है। मैम अब जैसे कोरोना है, इतने चिपक चिपक के यहाँ कोई डिस्टेंस नहीं है, कुछ नहीं है। हम यहाँ से निकलते हैं ना, लड़के बिल्कुल मुंह के पास आके बोलते हैं। क्योंकि लोग बाग अपनी गाड़ी है ना, गाड़ी पटरी से पार करते हैं। सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं। कल को कोई एम्बुलेंस नहीं जा सकती। यहाँ पे जेब कट जाती है और लेडीजों से बदतमीजी होती है, छोटा रास्ता होने के कारण। नमस्कार, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। तो इस वक्त हम मौजूद हैं नांगलोई की मार्केट में। तो यहाँ पर कई सालों से एक समस्या लगातार बनी हुई है कि यहाँ पर टीन लगा दी गई है और ये टीन एक केस की वजह से है, जो कि आगे फ्लाईओवर बन रहा है। तो यहाँ के लोगों को काफ़ी समस्याएं इस मामले में आती हैं। तो आइए हम इनसे कुछ बातचीत करते हैं, यहाँ के हालातों का जायजा लेते हैं। मैडम जी, यहाँ पे जी सब समस्या है। अगर मान लो कोई दुर्घटना हो जाती है, अंतिम संस्कार के बंदा जाता, कोई वो नहीं निकल नहीं पाते बंदे से, पूरी तरह ही है। आम पब्लिक को भी यहाँ से निकलने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है। ना हम यहाँ से कहीं सब्जी लेने के लिए बाजार जा सकते हैं, हम लोगों को इतना टर्न करके जाना पड़ता है ना। मेडिकल के लिए कोई फैसिलिटीज नहीं हो पाती हम लोगों को। यहाँ पे कोई सारी प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो कितने सालों से आती जाती हैं आप? मेरे को तो यहाँ 20 साल हो गए रहते हुए, लेकिन यहाँ 3 साल से ये जब से टीन लगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। हम यहाँ से कभी निकल नहीं सकते, हमें घर जाना होता है ना, इतना लंबा घूम के हम जाते हैं यहाँ से। हजारों लोग यहाँ पर आते हैं, लाखों में आते हैं। मैं काम का टाइम होता है, सीजन त्योहारों पे लाखों में लोग आते हैं। हजारों तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती जब पब्लिक आती है। तो यहाँ पर पहले पटरियाँ भी लगती थी, वो भी बंद हो, इसीलिए बंद कर दी है। टीन लगा दी है, पटरियों के लिए कोई जगह नहीं बची है। कंप्लेन वगैरह कोई नहीं करता है यहाँ पर? कंप्लेंट होती है, लेकिन सबको पता है कि क्या होना है क्या नहीं होना। कुछ ऐसा कोर्ट केस चल रहा है या क्या प्रॉब्लम है, कुछ पता है? कोर्ट केस ही चल रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, हर बार तारीख ही मिलती रहती है और कुछ नहीं होता। कोई एसडीएम के पास चला जाए, वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं होती है। मतलब क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? यही कहना चाहेंगे, या तो टीन हटा दिया जाए या मार्केट का ये जो पुल का काम है इसको स्टार्ट करके फिनिश कर दिया जाए। इसमें यानी कि देखो जी, इसमें ट्रेन हादसे बहुत होते हैं। क्योंकि लोग बाग अपनी गाड़ी है ना, गाड़ी पटरी से पार करते हैं। 2-2 3-3 में, यानी कि कम से कम सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं। सैकड़ों मौतें हो चुकी हैं? हाँ जी, पटरी से, इसी चक्कर में। यहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि गेट खोलो, इनकी अपनी अपनी दुकानों पे काम होना चाहिए, यहाँ नहीं होना चाहिए। ये ऐसे बोल रहे हैं यहाँ के प्रधान सारे। प्रधान भी सुनवाई नहीं करते हैं? नहीं, हाँ, ये सारे मिले हुए हैं और हमारे को थाने में बंद करवा रहे थे ये लोग, इसीलिए कि ये हम बंद करना चाहते थे। वो कहते हैं यहाँ खोल लो, सारा ग्राहक यहाँ से जा रहा है, या तो ये गेट बंद कर दो या फिर सारे टीन हटा दो। 2010 से पहले बनना था, लेकिन उस चक्कर में ये बस राजनीति चल रही है। क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा। मतलब इतनी बदबू, इतनी बीमारियां हो रही है, कुछ करने वाला कोई करके राजी नहीं है। तो 12 साल तो बहुत ही ज्यादा लंबा समय हो चुका है। बहुत लंबा समय हो गया। तो मतलब कंप्लेंट्स के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती कोई है? सुनवाई नहीं। अब आपके सामने देखो ना जरा, ये देखो सारा क्या हाल हो रहा है। ना तो काम कर रहे हैं फ्लाईओवर वाले, खाम का टीने लगा दिए। या तो काम कर रहे हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका काम चल रहा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब वो काम ही नहीं करे, इसको लगाने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी जगह में आ रहे हैं, वैसे कह रहे कोरोना है कोरोना है, आपस में भीड़ करके चल रहे हैं। क्या पता इनके आपस में पैसा पूसा खाते होंगे, हमें क्या पता क्या है क्या नहीं। सरकार से हम ये कहना चाहते हैं, या तो इस काम को जल्दी करो या ये टीन हटवा दो यहाँ से, कम कोरोना का केस तो कम हो। और ये इतना जो कूड़ा पड़ा हुआ है, इससे बीमारी डेंगू वेंगू ना हो, बस यही हम कहेंगे। चोरी वगैरह भी हो जाती है, मैंने सुना है। चोरी मेरी खुद की हुई है, दुकान के ताले टूटे हैं मेरे। ये देखो, ये आपके सामने देखो कूड़े का ढेर है। वैसे कह रहे हैं डेंगू देखो आप, ये कूड़े का मतलब ये मिट्टी नहीं है, कूड़े का ढेर बन के ऐसा हो गया। लाखों पब्लिक थी इसमें काम करने वाली, सारी बर्बाद हो गई है। सारा धंधा खत्म हो गया है, रोटी के लाले पड़ गए हैं। एक तो लॉकडाउन ने मार दिया हमारे को। एक दुकान से कम 10 परिवार चलते हैं। अब हिसाब लगा लो, 200 दुकानें हैं और यहाँ पर लाखों करीब लोग आते हैं त्योहारों पर। बिल्कुल आते हैं जी, पैर रखने की जगह नहीं होती। सबसे बड़ा बाजार है ये, 56 गाँव का एक ही बाजार है ये, नांगलोई की मार्केट की। कई बार हमने वहाँ एमसीडी करी, इसको डालो कूड़े को, कोई नहीं सुनता ही नहीं है जी। पैसे दे दोगे तो उड़ जाएगा, नहीं दोगे तो पड़ा रहेगा। और अगर दुकानें खुद की हैं तो वो बेच के भी इतनी जल्दी नहीं जा सकता। बेचे कैसे, वो टूट रही है दुकानें। तो ये तो समझ लो कोई भरोसा नहीं इनका। 6 महीने की है, 1 साल की है, करते करते 2012 से लेके आज 9 साल हो गए, तब से ऐसे नाश हो रहा है। पूरी मार्केट का भट्टागोल कर दिया, पूरी मार्केट का। इतनी बेरोजगारी हो गई है, मैं आपको बता नहीं सकता। तो इनका उद्देश्य क्या था वैसे ये टीन लगाने का? केवल मार्केट को हरेसमेंट करने के लिए, और ये मार्केट डेमोलेशन में है वैसे तो, लेकिन अभी कोर्ट से हमारा स्टे चल रहा है। उसके बाद हमने कहा है इनकी कोई गाड़ियाँ नहीं जाती, गाड़ियाँ पिछले 70 फुटे रोड से जाती है। ये 30 फुटा रोड है, गाड़ियाँ जानी चाहिए 70 फुटे रोड से। ये केवल पब्लिक को परेशान करने के लिए है। यही है कि इनका मोटिव कि ये परेशान होए और ये स्टे वगैरह खत्म हो जाए। और कोई इशू नहीं है। पुल का आज 2010 में शीला दीक्षित जी ने पुल पास करवाया था। उन कॉमनवेल्थ के चले गए, पुल की जरूरत नहीं है, फिर भी खामाखाई ऐसे परेशान कर रहे हैं। टीन लग रही है, बहुत परेशानी हो रही है। टीन हट जाए तो हवा पानी भी आवा है और कोरोना भी थोड़ा कम हुआ है। बिक्री में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही बेटे, मेरे को रोटी खाने के बिला ले पड़ रहे हैं। जो टीन लगाई गई है
इसी कोई बंदे का हादसा ना हो। इस करके उधर बंदा उस साइड जाता है, इधर बंदा इस साइड जाता है, पुल बनते बहुत टाइम लग गया है। हम लोग लगाते हैं भाई हाथ या पुलिस वाले छीन लेते, डंडे बजाते अलग से रहे लोग, लाइन टपके जाते हैं, लाइन पर भी खतरा है बंदों का। बर्बाद हो रहे हैं हम, ये रही हमारी पटरी भी ना लग रही है, हम कहाँ जाए। हम तो यही चाहें 2 रोटी मिले, हम अपने कमा के, हमारे कमाने वाला भी ना। पुलिस वाले कोई मदद नहीं करते इस मामले में? भगावे मारे, छीन के ले जा माल, देते भी ना माल। चोरियां भी हो रही है इधर, सब कुछ हो रहा है, वो नहीं इधर गंदगी देखो इधर कितनी हो रही है। कितने सालों से ये सब हो रहा है? ये 8-10 साल हो गए इधर जी। बेकरी भी नहीं हो पाती। जैसे जी यहाँ 2 ग्राहक खड़े हो जाते हैं, जेंट्स आदमी जाता है, लेडीज से टच हो जाता है, चिल्लाती है, लड़ती है, झगड़ती है, लोगों की जेब भी करती है, सब कुछ होता है जी। और काम धंधे में फर्क पड़ रहा है, सारा कुछ फर्क पड़ रहा है। काम धंधे पे तो लॉस ज्यादा जाता होगा। बिल्कुल जी बिल्कुल, लेबरों के खर्चे नहीं करते, क्या करेंगे जी। माल वाल लाना ये सब करना दिक्कतें आती हैं। मालों में भी दिक्कत है, गाड़ियों में भी, गाड़ी आती है, माल कहाँ से लाएंगे बताओ। गाड़ी कहाँ से, टीन के ऊपर से डालना पड़ता है माल भी, यहाँ से माल उठाना पड़ता है, यहाँ से बताओ इतनी दिक्कत होती है। मार्केट वाले सभी दुखी हैं ऐसे। टीन की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहती, आने जाने वाले परेशान रहते हैं। रोज यहाँ लड़ाइयाँ होती है, जेब कतरे घूमते रहते हैं, इनमें समय किए बैठते रहते हैं। तो ये टीन मतलब ये जो केस जो चल रहा है 4 साल से लगी हुई है, ना कुछ काम हो रहा, ना कुछ ऐसे ही पड़ी है। बेफालतू में लगा रखे, अगर कोई काम है तो काम करो, तोड़ना तो तोड़ो, नहीं तोड़ना तो टीने हटाओ, छुट्टी करो। एमसीडी कहती है हम नहीं हटाएंगे, कोर्ट से ऑर्डर होने के बाद भी ये हटा के नहीं दे रहे इसको। ये मिली भगत से सारा काम यहाँ पे चल रहा है। तो आप केस के बारे में जानते हैं? क्या कोर्ट केस है? केस तो इस बारे में ही है जी, हमारी जगह दी जाए दुकानदारों को। इस बारे में जो केस चल रहा है कोर्ट में, ये एनसीडी वाले जवाब नहीं देते कोई भी, वो बार टाल जाते हैं हर बात को। 10 साल इस काम को चलते हुए होगा। फ्लाईओवर बन चुका है? वो फ्लाईओवर करीब 70% बन चुका है। यहाँ पे पूरे बाजार में समैकियों का राज हो गया है। 150 की तादाद में समैके इस बाजार के अंदर हमेशा रहते हैं। डेली जेब कतरे, बहुत जनता परेशान है, पर उसकी कोई सुनवाई नहीं है। और क्या क्या समस्याएं आती हैं आपको? समस्या, कूड़ा अंदर भरा पड़ा है, आते हैं दुकानदारों को चलान करते 2-2 हज़ार रुपए का, सफाई करना कोई नहीं आता। ये यहाँ गंदगी देखो आप, अंदर जाकर गंदगी भरी पड़ी है। हर रिश्वतखोरी मारते हैं। कोरोना के अंदर दुकानें खुली रही हैं और 2-2 1500 2000 पुलिस वाले तो देते थे, ऐसे शिटर करते नीचे, अंदर कस्टमर को अंदर जाने देते थे। हम तो ये कहना चाहेंगे जल्दी से जल्दी ये काम खत्म हुए और जो दुकानदार हैं उनको जगह दी जाए। क्यों आना जाना बंद है, नीचे लाइन में रेल के नीचे कई कटते हैं इसी बात में। कभी गाड़ियाँ गिर भी जाती हैं, फिर प्रशासन आके लगा जाता है। हटती नहीं, काफ़ी कंप्लेंट करिए, कोई हटती नहीं, ना कोई सोशल डिस्टेंस होती। सेंट्रल गवर्नमेंट ने और दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी यहाँ पे लॉकडाउन लगाया था 50 डेज का, तो उसमें हम ये चाहते हैं कि 50 दिन का हमारा किराया माफ़ करा जाए। हमारा रेंट 50,000 रुपये महीना का है यहाँ पे, तो हम किराया कहाँ से दें जब हमारी शॉप ऑफ थी। तो यह थी नांगलोई मार्केट की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। तो जैसे कि हमने यहाँ के लोगों से बात की, पिछले कुछ 12 साल से ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। इनके लिए बिक्री का साधन कम हो चुका है, आने जाने वालों को दिक्कत होती है। लाखों लोग यहाँ मार्केट में आते हैं पर पैर रखने की जगह नहीं होती। चेन स्नैचिंग, चोरी जैसी समस्याएं यहाँ पर बनी हुई हैं, पर कई सारी कंप्लेंट्स के बाद भी यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती है। तो ऐसी और लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरा पर्सन निखिल के साथ मैं किरण, झलको, दिल्ली।